एक तरफ कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा करीब करीब हो चुका है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। दूसरी तरफ पुतिन की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर कुर्स्क के बाद यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़े तो पुतिन के खिलाफ रूस में आक्रोश बढ़ सकता है, जिससे उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उनकी हत्या तक हो सकती है। इसी तरह का खतरा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पर भी मंडरा रहा है। आखिर क्यों पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिंदगी पर संकट है और कौन है वो जो उनकी जान ले सकते हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। अब पुतिन को मारने की साजिश शुरू हो चुकी है। पुतिन पर कभी भी हमला हो सकता है। पुतिन को जहर देकर मारा जा सकता है। कुर्स्क हाथ से क्या गया, रूस में अब नया खेल शुरू हो गया है। एक तरफ कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक तबाही मचा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आवाज तेजी से उठने लगी है। पुतिन की कुर्स्क में हार से खलबली मची है कि अगर पुतिन ने कुर्स्क पूरी तरह से गंवा दिया तो रूस का अंजाम क्या होगा। अब रूस में पुतिन के कंट्रोल को लेकर सवाल उठने लगा है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पुतिन के हाथ से क्रेमलिन निकलने लगा है। माना जा रहा है कि अगर पुतिन एक और शहर हार गए तो रूस में विद्रोह का बवंडर आ सकता है। इन तस्वीरों को ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस में पुतिन के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे थे। पुतिन ने उस आवाज को तो दबा दिया और रूस के सिंहासन पर 5वीं बार कब्जा कर लिया। लेकिन अपने खिलाफ पनपती साजिश को रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसी तरह की साजिश यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो सकती है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ कौन सी योजना बन रही है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन के कत्ल की साजिश कहां और कौन तैयार कर रहा है वो बताते हैं। एक पूर्व नेटो कर्नल हैमस ब्रेटन ने खुलासा किया है कि पुतिन को उनके करीबी दोस्तों से जान का खतरा है। वो करीबी दोस्त गैंगस्टर हो सकते हैं जो पुतिन को जहर देकर मार सकते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच यह बेहद शॉकिंग खबर है। उन्होंने कहा है यूक्रेन की रूस में सरप्राइज घुसपैठ से कुर्स्क रूस के हाथ से निकलने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो पुतिन के करीबी इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। हालांकि पूर्व ब्रिटिश कर्नल गॉर्डन ने आगाह भी किया है कि अगर पुतिन साजिश को जान गए तो इसको काबू भी कर सकते हैं। अगर पुतिन से जरा सी चूक हुई तो फिर उनके करीबी गैंगस्टर दोस्त सलाह के बहाने पुतिन को जहर देकर मार सकते हैं। पूर्व नेटो कर्नल हैमस ब्रेटन ने ये सारी बातें एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने कई वजह भी बताई हैं क्यों पुतिन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। पहली वजह कुर्स्क पर यूक्रेन का ध्वज लहराया जाना। दूसरी वजह पुतिन की धमकी के बाद भी फिनलैंड का नेटो में शामिल होना। तीसरी वजह स्वीडन का नेटो में शामिल होकर पुतिन को चुनौती देना। चौथी वजह पुतिन की रणनीति पर सेना में असंतोष पैदा होना। पांचवी वजह रूसी सेना में घटिया और पुराने हथियारों का इस्तेमाल होना। छठी वजह युद्ध के दौरान करीब 7 लाख सैनिकों का मारा जाना। सातवीं वजह काला सागर में रूस के वर्चस्व को यूक्रेन का चैलेंज करना। इसके अलावा कई और वजह हैं जिससे पुतिन पर रूसी जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। पुतिन पर विश्वास रखने वाले करीबी दोस्त भी अब पुतिन को कमजोर मानने लगे हैं, क्योंकि पुतिन की तरफ से नेटो देशों में न्यूक्लियर अटैक का खौफ कम हो रहा है। तो पुतिन की हत्या हो सकती है, इसलिए वो खुफिया बंकर में जा सकते हैं। पुतिन को अपने करीबियों से ही खतरा है जो पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश रच रहे हैं। रूस में विद्रोही भी पुतिन से बदला ले सकते हैं। कहा जा रहा है जब तक कुर्स्क वापस नहीं मिल जाता तब तक पुतिन अंडरग्राउंड हो सकते हैं, अज्ञात जगह पर लग्जरी बंकर में जा सकते हैं। वो बंकर से ही युद्ध के लिए निर्देश देते रहेंगे। हालात गंभीर होने पर पुतिन न्यूक्लियर अटैक करा सकते हैं। पुतिन के निशाने पर
यूक्रेन और नेटो सदस्य देश हैं। बंकर में पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी रहेगा। पुतिन के बंकर के बाहर S-400 की तैनाती होगी। रूस की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के हाथ में सुरक्षा का जिम्मा होगा। यूक्रेन पर इतने विध्वंसक हमले करने के बाद, नेटो देशों में प्रॉक्सी हमले कराने के बाद भी पुतिन पर रूसी जनता का विश्वास कम हो रहा है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह युद्ध का लंबा खिंचना है। साथ ही रूस की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है, जबकि नेटो और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुतिन अपने खिलाफ उठते आक्रोश को दबाने में कई बार कामयाब रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई वो या तो मारा गया या फिर गायब हो गया। तो क्या अब पुतिन के टारगेट पर वो गैंगस्टर आने वाले हैं जो पुतिन के कत्ल की साजिश रच रहे हैं? शायद इसीलिए पुतिन कुछ दिन अंडरग्राउंड होना चाहते हैं ताकि अपने दुश्मनों का सफाया कर सके। इसी तरह का खेल यूक्रेन में भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन को युद्ध में झोंकने का आरोप जेलेंस्की पर लगता रहा है, जिससे यूक्रेनी जनता में असंतोष है और कई मिलिट्री ऑफिसर भी जेलेंस्की को गद्दी से हटा देना चाहते हैं। इस षड्यंत्र के बारे में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव से जेलेंस्की की जान को खतरा है। बोदानोव बड़े उलटफेर की तैयारी में हैं। उनके निशाने पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की आ चुके हैं। यानी सत्ता की चाहत में बोदानोव जेलेंस्की की हत्या भी करा सकते हैं। हालांकि इस तरह का षड्यंत्र पहले भी सामने आया था, तब जेलेंस्की ने कई अधिकारियों को हटाया भी था। लेकिन लगातार बढ़ रहे असंतोष से जेलेंस्की अपनी सत्ता कब तक बचा पाएंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेटो से हथियार मिलने के बाद युद्ध लंबा खिंच रहा है और उधर रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।